भगवान बुद्ध की जय हो, धम्म की जय हो। ऋणम् अहं हिंसत्वं न विभेति कश्चन मे साहसं पावकत् प्रबद्धं विश्वस्य सौंदं मम हस्तपङ्कजं संकल्पजं लक्ष्य सिद्धिं करोमि मूर्ति मर्म अशोक समान तेजा निशेष विघ्ना चाहि नस्ति मे बलम्। तीसरा भाग, तृतीय वर्ग, ऊपर के 5 अर्थात संभूल सूत्र, मार का बहकाना। इस वीडियो में जितने भी सूत्र आपको समझाए गए हैं उन सूत्र का एक विशेष अर्थ है। एक अर्थ सामान्य जीवन के लिए, एक अर्थ साधना में युक्त व्यक्ति के लिए। इसलिए आप अपने अपने ज्ञान और चातुर्य के आधार पर इसके अर्थों को समझने का प्रयास करें। संभूल सूत्र, मार का बहकाना। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान शाक्य जनपद के शीलावती प्रदेश में विहार करते थे। उस समय भगवान के पास ही कुछ अप्रमत्त आतापी अर्थात क्लेशों को तपाने वाले और प्रेतात्म संयमी भिक्षु विहार करते थे। तब पापी मार ब्राह्मण का रूप धर लंबी जटा बढ़ाए, मृग चर्म ओढ़े, बूढ़ा बड़ी जैसे झुका घुर घुर सांस लेते, गूलर का दंड लिए जहाँ वे भिक्षु थे वहाँ आया। आकर भिक्षुओं से बोला, आप लोग ने छोटी छोटी अवस्था में प्रवज्ञा ले ली है। अभी तो आप कुमार ही हैं, आपके केस अभी काले ही हैं, आपकी इतनी अच्छी जवानी है, इस चढ़ती उम्र में तो आपने संसार के कामों का स्वाद भी नहीं लिया है। आप मनुष्य के भोगों को भोगें और सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाले के पीछे मत दौड़े। तब भंतों ने कहा, नहीं ब्राह्मण, हम सामने की बात को छोड़ मुद्दत में होने वाले के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। ब्राह्मण, हम तो उल्टे मुद्दत में होने वाली बात को छोड़कर सामने वाले के फेर में हैं। ब्राह्मण, भगवान ने संसार के कामों को मुद्दत में होने वाला बतलाया है। दुख से पूर्ण, परेशानी से भरा इन कामों में केवल दोष ही दोष है। और यह धर्म साष्टांगिक, आंखों के सामने फल देने वाला, शीघ्र ही सफल होने वाला अर्थात अकाली को, डंके की चोट पर सच्चा बताया जा सकने वाला अर्थात एपिस को, जिसके विषय में किसी को कहा जा सकता है आओ देख लो, मुक्ति के पास ले जाने वाला, विज्ञ पुरुषों अर्थात विद्वान पुरुषों ने अपने भीतर ही भीतर समझ लिया जाने वाला है। उनके ऐसा कहने पर पापी मार सिरा हिला, जीभ निकाल, ललाट पर 3 सिकोड़ अर्थात भ्रूभंग बना, चाहा लाठी टेकता हुआ चला गया। तब वे भिक्षु जहाँ भगवान थे वहाँ आए और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। और एक ओर बैठ उन भिक्षुओं ने भगवान को यह कहा, भंते, हम लोग भगवान के पास ही अप्रमत्त आतापी और प्रेतात्म हो विहार कर रहे हैं। तब कोई ब्राह्मण लंबी जटा बढ़ाए आकर बोला, आपने बड़ी छोटी अवस्था में प्रवज्ञा ले ली है और सब कुछ बताया। सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाले के पीछे मत दौड़ो, ऐसा उसने कहा। तो भंते, इस पर हमने उस ब्राह्मण को उत्तर दिया, नहीं ब्राह्मण, हम सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाले के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं और यह धर्म ही साष्टांगिक के अर्थात फल देने वाला है। बनते हम लोगों के ऐसा कहने पर वो ब्राह्मण लाठी टेकता हुआ चला गया। भिक्षुओं, भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, वह ब्राह्मण नहीं था, वह पापी मार तुम लोगों के मत को फेर देने के लिए आया था। इस जान भगवान के मुंह से उस समय यह गाथा निकल पड़ी, जिसने जिसके कारण दुख होना जान लिया वह उन कर्मों की ओर कैसे झुक सकता है। सांसारिक लाभों का बंधन जान उन पर विजय पाना सीखें। और यह गाथा ही आगे चल के एक सूत्र में परिवर्तित हो गई। भगवान बुद्ध की जय हो। भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें, संपूर्ण जीवन धन धान्य से भरा रहे। समृद्धि सूत्र, दूसरा सूत्र है इसका, समृद्धि को डराना। एक समय भगवान शाक्य जनपद में शीलावती प्रदेश में विहार करते थे। उस समय आयुष्मान समृद्धि भगवान के पास ही अप्रमत्त आतापी और प्रेतात्म हो विहार कर रहे थे। तब एकांत में ध्यान करते समय आयुष्मान समृद्धि के मन में यह वितर्क उठा, मेरा बड़ा लाभ हुआ, मेरा बड़ा भाग्य हुआ कि मेरे गुरु अरहत सम्यक संबुद्ध हुए। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे वर्तमान में कोई बालक किसी बहुत महान शिक्षक के पास विद्या ग्रहण करता है या किसी बड़े स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है तो वह सरकारी स्कूल के बच्चों को हीन दृष्टि से देखता है। अर्थात आयुष्मान समृद्धि ने कहा, मेरा बड़ा लाभ हुआ, मेरा बड़ा भाग्य हुआ
कि मैं इस स्वाख्यात धर्म विनय में प्रवज्जित हुआ, मेरा बड़ा लाभ हुआ, मेरा बड़ा भाग्य हुआ कि मेरे गुरु भाई सीलवान और पुण्यात्मा हैं। तब पापी मार आयुष्मान समृद्धि के वितर्क को अपने चित्त से जान जहां आयुष्मान समृद्धि थे वहां आया। आकर आयुष्मान समृद्धि के पास ही महाभय उत्पादक शब्द कहने लगा, मानो पृथ्वी फट चली। तब आयुष्मान समृद्धि जहां भगवान थे वहां आए और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठ आयुष्मान समृद्धि ने भगवान को कहा, भंते मैं भगवान के पास ही अप्रमत्त आतापी और प्रेतात्म हो विहार कर रहा हूँ। भंते तब एकांत में ध्यान करते समय मेरे मन में यह वितर्क उठा। भंते तब मेरे पास ही एक महाभय उत्पादक शब्द होने लगा, मानो पृथ्वी फट चली। समृद्धि या पृथ्वी नहीं फटी जा रही थी। भगवान बुद्ध बोले, यह पृथ्वी नहीं फटी जा रही थी, यह पापी मार तुम्हें मत के फेर देने के लिए आया। समृद्धि जाओ वहीं अप्रमत्त आतापी और प्रतिहात्म होकर विहार करो। समृद्धि बोले, भंते बहुत अच्छा। कह आयुष्मान समृद्धि भगवान को उत्तर दे आसन से उठ भगवान को अभिवादन और प्रदक्षिणा कर चले गए। दूसरी बार भी आयुष्मान समृद्धि वहीं विहार करने लगे। दूसरी बार भी एकांत में ध्यान करते समय आयुष्मान समृद्धि के मन में वितर्क उठा, मेरा बड़ा लाभ हुआ, मेरा बड़ा भाग्य हुआ कि मेरे गुरु भाई सीलवान और पुण्यात्मा हैं। दूसरी बार भी पापी मार आया और गया, मानो पृथ्वी फट चली हो। तब आयुष्मान समृद्धि यह पापी मार है जान गाथा में बोले, श्रद्धा से मैं प्रवजित हुआ हूँ, घर से बेघर हो। स्मृति और प्रज्ञा को मैंने जान लिया, मेरा चित्त समाधिस्थ हो गया। जैसी इच्छा हो वैसे रूप दिखाओ, उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तब पापी मार समृद्धि भिक्षु ने मुझे पहचान लिया है, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें। और तृतीय सूत्र, जिसे गौधिक सूत्र के नाम से जाना जाता है, अर्थात गौधिक की आत्महत्या की गाथा का वर्णन है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह के वेलुवन करंदक निवास में विहार करते थे। उस समय आयुष्मान गौधिक ऋषिगिरी के पास काला शिला पर विहार करते थे। तब अप्रमत्त आतापी और प्रतिहात्म होकर विहार करते हुए आयुष्मान गौधिक ने समाधि से होने वाली चित्त विमुक्ति को प्राप्त किया। फिर आयुष्मान गौधिक की वह समाधि से होने वाली चित्त विमुक्ति टूट गई। दूसरी बार भी अप्रमत्त आतापी और प्रतिहितात्म होकर विहार करते हुए आयुष्मान गौधिक ने समाधि से होने वाले चित्त विमुक्ति को प्राप्त किया। और दूसरी बार भी आयुष्मान गौधिक की वह समाधि से होने वाले चित्त विमुक्ति टूट गई। और तीसरी बार भी आयुष्मान गौधिक की यह समाधि से होने वाले चित्त विमुक्ति टूट गई। और चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार और आयुष्मान गौधिक की वह समाधि होने वाली चित्त विमुक्ति टूट गई। और सातवीं बार अप्रमत्त आतापी और प्रेतात्म होकर विहार करते हुए आयुष्मान गौधिक ने समाधि से होने वाले चित्त मुक्ति को प्राप्त किया। तब आयुष्मान गौधिक के मन में यह हुआ, छठी बार तक मेरी समाधि से होने वाले चित्त मुक्ति टूट चुकी है, तो क्यों न मैं आत्महत्या कर लूं। तब पापी मार मुझे आयुष्मान गौधिक के वितर्क को अपने चित्त से जान जहां भगवान थे वहां आया और भगवान से गाथा में बोला, हे महावीर, हे महाप्रज्ञ, जो अपनी रिद्धि से दीप्त हो रहे हैं, सभी वैर और भय से मुक्त सर्वज्ञ, मैं पैरों पर प्रणाम करता हूँ। हे महावीर, आपका श्रावक मृत्युंजय मरने की इच्छा और विचार कर रहा है। हे तेजस्वी, उसे रोकें। भगवान आपके शासन में लगा कोई श्रावक, हे लोक विख्यात, बिना निर्वाण पाए सैच्य ही होते कैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उस समय तक आयुष्मान गौधिक ने आत्महत्या कर ली थी। तब भगवान पापी मार है जान गाथा में बोले, धीर पुरुष ऐसे ही करते हैं, जीवन में उनकी आशा नहीं रहती है। तृष्णा को जड़ से उखाड़ गौधिक ने निर्वाण पा लिया है। तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और भिक्षुओं, जहाँ ऋषिगिरी के पास काल शिला था वहाँ चलो जहाँ गौधिक कुलपुत्र ने आत्महत्या कर ली है। भंते बहुत अच्छा कहे। उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। तब कुछ भिक्षु के साथ भगवान जहाँ ऋषिगिरी के पास काल शिला थी वहाँ गए।
भगवान ने दूर से ही आयुष्मान गौधिक की खाट पर कंधा झुकाए सोए देखा। उस समय कुछ धुआंता सा, कुछ छाया सा पूरब की ओर उड़ा जाता था, पश्चिम की ओर उड़ा जाता था, उत्तर की ओर उड़ा जाता था और दक्षिण की ओर उड़ा जाता था। ऊपर नीचे सभी ओर उड़ा जाता था। तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, भिक्षुओं देखो, कुछ धुआं सा, कुछ छाया सा सभी ओर उड़ा जाता है। भंते, जी हाँ प्रभु। भिक्षुओं, यह पापी मार गौधिक कुलपुत्र के विज्ञान को सभी ओर खोज रहा है। गौधिक कुलपुत्र का विज्ञान कहाँ प्रतिष्ठित है भिक्षुओं? गौधिक का विज्ञान कहीं प्रतिष्ठित नहीं है, उसने निर्वाण पा लिया है। तब पापी मार विल्वपंडु वीणा, जो वीणा पके बेर के समान पीला था, को ले जहाँ भगवान थे वहाँ आया और गाथा में बोला, ऊपर नीचे और टेढ़े मेढ़े दिशाओं और अनुदिशाओं में मैंने खोज छान कर भी नहीं पाया। वह गौधिक कहाँ गया? वह धीर धृत संपन्न ध्यानी सदा ध्यानरत कहाँ गया? दिन रात लगे रहे जीवन को इच्छा न करते हुए मृत्यु की सेना को जीत पुनर्जन्म न ग्रहण कर तृष्णा को जड़ से उखाड़ गौधिक ने परिनिर्वाण पा लिया। भारी शोक में पड़ उसकी कांख से वीणा खिसक गई। इससे वह मार खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। भगवान बुद्ध की जय हो, संघ की जय हो। सत्ववशानि शुद्ध मार द्वारा 7 शिला पीछा किया जाना या सुत्त मार पर एक नई गाथा का आगाज है और आपके मान और कर्मों पर एक नया निवार। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान उरुवेला में निरंजन नदी के तीर पर अजपाल निग्रोध के नीचे विहार करते थे। उस समय पापी मार 7 साल से भगवान का पीछा कर रहा था, उन्हें कोई दोष निकालने की इच्छा से, किंतु उसे कभी कोई दोष नहीं मिला। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान से गाथा में बोला, बड़ा चिंतित सा हो वन में ध्यान करते हो, क्या तुम्हारा धन नष्ट हो गया है जिसकी फिक्र कर रहे हो? क्या गांव में तुमने कुछ उत्पात किया है जिससे लोगों को अपनी भेंट भी नहीं देते? क्या तुम्हें किसी से भी यारी नहीं होती? भगवान, शोक के सारे मूल को उखाड़ बिना उत्पात किए चिंता रहित हो ध्यान करता हूँ। जीवन के सभी लोभ और लालच को काट, हे प्रमत्त लोगों के मित्र, आजीव रहित हो ध्यान करता हूँ। मार दुहिता सुत मार ने कहा, जिसे कहते हैं यह मेरा, जो कहते हैं यह मेरा है, यहाँ यदि तुम्हारा मन लगा तो श्रमण, मुझसे तेरा छुटकारा नहीं। भगवान ने उत्तर दिया, जिसे लोग कहते हैं वह मेरा नहीं है, जो कहते हैं वह मैं नहीं हूँ। रे पापी, ऐसा जान मेरे मार्ग को भी तू न देख सकेगा। अम्मार ने कहा, यदि तुम्हें मार्ग का पता लग गया है क्षेम और अजर पदगामी, तो उस पर अकेला ही जाओ, दूसरों को क्यों सिखाते हो? भगवान, लोग पूछते हैं कि मृत्यु के राज्य का पार कहाँ है, तो उसे पार जाने को उत्सुक है। उनसे पूछा जाकर मैं बताता हूँ कि उपाधियों का बिल्कुल अंत कहाँ है। मार ने कहा, भंते, किसी गांव या कस्बे के पास ही एक बावली हो जिसमें एक केकड़ा रहता हो। तब कुछ लड़के या लड़कियां उस गांव या कस्बे से निकलकर उस बावली के पास जाएं, जाकर उस केकड़े के पानी से निकाल जमीन पर रख दें। वह केकड़ा जिधर पैर मोड़े उधर ही उसे वे लड़के या लड़कियां या पत्थर से पीटे उसके अंग प्रत्यंग को छोड़ दें और तब वह केकड़ा फिर भी पानी में बैठने को लाचार हो जाए। बनते, ठीक वैसे ही जो मेरे अच्छे बड़े पुष्ट अंग थे सभी को भगवान ने तोड़ दिया है, मरोड़ दिया, नष्ट कर दिया। भंते, अब मैं भगवान में दोष निकालने के लिए आने में असमर्थ हो गया। तब पापी मार भगवान के सम्मुख करुणापूर्या गाथा बोला, इस चर्बी जैसे उजले पत्थर को देख कौवा झपट्टा मारा, या कुछ कोमल चीज होगी बड़ी स्वाद वाली होगी। वहां कोई स्वाद नहीं पा कौवा उड़ गया। पत्थर पर झपटने वाले कौवे जैसे गौतम को छोड़ मैं भाग जाऊं। तब पापी मार भगवान के सम्मुख यह करुणापुर गाथा कहे वहां से हटकर भगवान के पास ही जमीन पर पालथी लगा बैठ गया। चुप हो गूंगा रह कंधा गिरा हुआ जमीन को तिनके से खोदने लगा और इस प्रकार से यह सूत्र भी समाप्त हुआ।
भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें। अगर आप सभी यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट में अपने अध्यात्म से जुड़े रिलेटेड सभी प्रश्नों को लिख दीजिए, मैं उनका अवश्य उत्तर दूंगा। भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें।